अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन अवान और मेरे साथ हैं डॉक्टर असफा उस्मानी, और हमारी तरफ से हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल की अथाह गहराइयों से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद कुर्बान है और हर वक्त हर तरफ बल्कि ईद की गोश्त की खुशबू है, कुर्बानी के बिल्कुल गोश्त हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे मेहमान भी ऐसे हैं कि आज वो गोश्त खा के भी आए हैं, कुछ खाने जा रहे हैं। अच्छा, हमने कोशिश की है कि ईद का दिन है हम्म, तो जितने हमारी वर्किंग वुमेन हैं उनको भी बुलाएं, क्योंकि सारा साल वो काम में बिजी होते हैं, कोई ना कोई काम चल रहा होता है और इनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बिल्कुल। आज ईद का मौका है। तो डॉक्टर साहब, पहले आप बताएं, आपको आज का दिन कैसा लग रहा है? आज माशाल्लाह हमारे साथ पहली बार ईद आप सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, वैसे तो कहा जा रहा होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम कि बकरा ईद पर मर्दों की जो तैयारियां होती हैं, लड़कों की तैयारियां वो ज़्यादा, या जिम्मेदारियां बल्कि मैं कहूँ, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि ऐसा नहीं है। पूछें क्यों? क्यों? उसका रीज़न ये है कि जो छोटी ईद होती है ना, उस पे तो लड़कियों ने सिर्फ तैयारियां करनी होती हैं। लेकिन जब बड़ी ईद की बारी आती है ना, तो पकवान की जो जिम्मेदारियां हैं ना, उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता बिल्कुल है। ऐसे ऐसे ही। और आज जैसे ईद का दिन है, माशाल्लाह, ईद चाहे छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, दोनों ईदों में ये बेसिक ईद का मकसद होता है कि हम लोग मिलजुल कर बैठें, अपनों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर सकें। और आज भी माशाल्लाह ईद का समय है और हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे हैं ताकि हम अपने जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं इनके साथ मैक्सिमम टाइम हम गुजार सकें और ईद को मज़ीद खूबसूरत बना सकें। बिल्कुल ऐसे जी नाज़रीन, आज आपके साथ हमारे वो मेहमान शायद आपने आज तक हमारे साथ पहली बार देख रहे होंगे। वैसे तो डिफरेंट जगहों प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ आज हमने उनको रिक्वेस्ट की, जिसे कहते हैं हमने तरला किया, गुजारिश की कि आज की ईद आप हमारे साथ सेलिब्रेट करें। हम आपको गोश्त नहीं खिलाएंगे, सिर्फ उसकी खुशबू आपको आपके लेफ्ट राइट होगी। लेकिन चूंकि आप खा के आए हैं तो थोड़ा सा हमने कहा थोड़ा ब्रेक भी ले लेना ब्रेक भी चाहिए ना। लेना चाहिए। सो मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी, बेसिकली इंटरनेशनल वो पर्सनैलिटी का मैं सेलिब्रिटी ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि वो लंदन में उनका एक सेटअप है और वो ख़वातीन पे बहुत सारा काम कर रही हैं, खासकर विमेन एम्पावरमेंट में जो बच्चियाँ काम कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो उनको सिखाती हैं, एस्थेटिक के हवाले से है, ब्यूटी के हवाले से है। और वो शायद पाकिस्तान की वो वाहद एक ऐसी ट्रेन पर्सनैलिटी है जिन्होंने लॉट ऑफ कोर्सेज किए हैं। अगर मैं कहूँ 30+ कोर्सेज मैंने देखे हैं, वो अच्छा। किए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान की बच्चियों के हवाले से काम करने का फैसला किया, यहाँ एक सेटअप बनाया। तो लंदन कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की रूह रवां हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम तलहा फयाज साहबा आपको खुश आमदीद कहते हैं हमारे इस ईद शो में। वेलकम और ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आज ईद के इस मौके पे ये इतनी खूबसूरत इवेंट को मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो थैंक यू। जज़ाकल्लाह जी, हमें तो खुशी है कि ईद के दिन आपने टाइम निकाला, स्पेशली चूँकि जो ख़वातीन होती हैं खासकर बहुत बिजी होती हैं। ऐसे इन ही है, दिनों बिल्कुल। बंदे भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, बट ये ख़वातीन चूँकि उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने होते हैं खाने के हवाले से, फिर अच्छा, भी आपने टाइम। आपने जैसे अभी एक बात की, जैसे आपने एस्थेटिक्स का नाम लिया ना, तो जितनी भी खवातीन हमारी घर बैठी सुन रही है ना, उनको कंफर्म हो गया होगा कि उनके एस्थेटिक्स के आधे मसले जो है ना वो हल होने वाले हैं। वो देखें, वो किचन में उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया वो कि देखें। एस्थेटिक की बात हो रही। और अब जब खाने की ही बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जानती हैं कि ईद कुर्बान पे गोश्त का इस्तेमाल तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में फीमेल्स के साथ एक मसला लाजमी हो जाता है, जिसे कहते हैं ना फर्ज हो जाता है, वो होता है एक्नी और बहुत सारे ब्रेकआउट्स। तो इसका आप क्या सोल्यूशन समझती हैं? एक मिनट है, सोल्यूशन लेना हमने। हमने सारे उनके सोल्यूशन उनका लेने वो हैं। ना काम खराब करें, वो किचन में आया तो अभी हम उतर पाते हैं। अब पहले अपने सारे हाँ, वो मेहमानों खाना ने खराब दे कर दे। लेंगे। अभी पूछते हैं हमारे साथ। देखिए, मैं हूँ, आप हूँ, या कोई भी हो, हम्म, उसका कोशिश होती है कि अपना घर हो, और घर के लिए आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई घर बनेगा। एक ऐसे हम्म। दोस्त, ये 365 दिन होते हैं ना, ये 366 दिन काम करते हैं। और आज स्पेशल रिक्वेस्ट की कि आप आए। ये बेसिकली ना ये रियल एस्टेट एक्सपर्ट भी हैं, कंस्ट्रक्शन में भी काम अच्छा, करते हैं। तो माशाल्लाह। आज लकीली हमने इनसे टाइम ले ही लिया। तो शेख इमरान साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खुश आमदीद, ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू भाईजान। आपने ये कहा ना कि तरले कोई नहीं, इनकी मोहब्बत है, इन्होंने याद किया और हम आ गए हैं। तो स्पेशली ईद के दिन स्पेशल दिन है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, हमारे लिए ऑनर की बात है सर जी। हम अपने लेफ्ट पे आते हैं। लेफ्ट पे कौन है? जी, लेफ्ट पे हमारे बहुत ही खूबसूरत हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही प्यारी सी प्रोफेशनल वोकलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लासिकल मेडलिस्ट भी हैं, इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हम वेलकम कहते हैं रेनी कैरल को। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक।
thank you so much and same to you. اور thank you so much for having me. اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آج آپ کو یہاں پہ جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے سب سننے والے اور دیکھنے والوں کو عید مبارک کی خوشیاں جو ہے وہ پھر سے ایک بار انہیں وش کرنا چاہوں گی. اور میری دعا ہے کہ ہمارا پاکستان ہمیشہ سلامت رہے اور ایسی کئی عیدیں دیکھے. آمین آمین آمین. ہم نے سوچا آپ نے ڈاکٹر اسرا عثمانی کو تو دیکھا ہی ہوگا، ان کی فوٹو کا بھی بلایا تھا اس لیے کہہ رہے ہیں ان کو بلایا. ایک جیسی دونوں بہنیں بھی لگتی ہیں اور ماشاء اللہ مواصلت بھی ہے اور ایک جیسی ایج فیلو بھی ہے ماشاء اللہ. آپ کو بھی گانے کا شوق ہے؟ مجھے نہیں، مجھے گانے سننے کا بہت شوق ہے. وہ بھی یہی ابھی کہتی سنیں تھی. گے ہم. ہمارے ساتھ ایک اور پرسنالٹی بڑی پیاری سی، یہ بھی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے. یہ بہت کم ملاقات سے ہوتی ہے چونکہ یہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے جاتی ہیں، بزنس کو بڑا پروموٹ کرتی ہیں. خاص کر خواتین پہ ان کا بھی بہت سارا کام ہے. یہ ساتھ ساتھ یہ ریئل اسٹیٹ کو دیکھتی ہیں. یہ بھی بیوٹی ایکسپرٹ بھی ہیں. اور کبھی کبھی کوئی ریکویسٹ ہو، ہمارے کولیگ ہیں کوئی دوست ہیں کہ وائف تنگ کرے کہ مجھے اچھے سیلون پہ جانا ہے تو یہی ریفر کرتی ہیں، تو ہم تھوڑا کام بھی کروا لیتے ہیں. جی آپ کو بھی بہت زیادہ پسند. ویلکم، عید مبارک، السلام علیکم. عید مبارک. بہت شکریہ آپ کا، خیر مبارک. اور آپ کو کہوں گی آپ تو ماشاءاللہ خوشیاں بکھیرتے رہتے ہیں اور خوشی کا دن ہے اور آپ نے ہم سب کو بلایا یہاں پہ، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. ان خوشیوں میں ہمیں بھی عید کے دن آپ نے شامل کیا. جزاک اللہ خیر. آپ سلامت رہیں جی. چونکہ آپ کی ماشاءاللہ وہ ایک ادا ہے جی، مہمان کوئی بھی جائے انہوں نے بغیر کچھ کھائے پیے انہوں نے جانے نہیں دینا. پتہ نہیں اندر سے آفس میں بیٹھی ہوں، بے شک ریل اسٹیٹ کا آفس ہو، یہ نیچے سے ایک ڈبہ نکالتی ہیں، وہ پتہ نہیں گھر سے بنایا اور اتنا ماشاءاللہ کمال ہوتا ہے. جس سے نہ نکالے ہم خود کہہ دیتے ہیں. بس یہ محبت ہے نا ان کی. یہ حقیقت ہے، بالکل. بہت کمال کی شخصیت ہے. ہاں جی، اب آتے ہیں ہم عید کی طرف. آپ نے کھانا کھا کے آ گئی ہیں یا بنا کے بھی کچھ آئی ہیں؟ میں کھانا کھا کے آئی ہوں اور بنوا کے آئی ہوں. میں نے خود نہیں بنانا تھا، مجھے پتا تھا میں نے ادھر آنا ہے تو میں نے گھر والوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ لوگوں نے اچھا سے کھانا بنا کے رکھنا ہے. یہ کام اچھا کیا نا میں نے. وہ بھی ایسے کرتی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ اب پوچھیں جی، طلحہ فیاض ہماری بڑی بہن یہاں موجود ہیں. جی اتنے سارے سوالات آپ کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ہم نے، کیونکہ عید کے دن ہے اور عید میں اسکن کا خیال نہ رکھیں فیمیلز، ایسا تو بالکل ممکن نہیں ہے. آپ اس صورتحال میں کیا گائیڈنس پرووائڈ کرنا چاہیں گے ہماری ویورز کو جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے پہلے ہی وہ سارے اپنے کام چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو سننے کے لیے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل مجھے یہ اپرچونیٹی دینے کے لیے کہ میں اس اسٹیٹکس پہ اور بچوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر سکوں، خواتین کو جو گھر پہ بیٹھی ہیں. سب سے پہلے تو میں سب خواتین کو یہ مشورہ دوں گی کہ وہ ضرور ایک پروفیشنل کی مدد حاصل کریں ایسے مواقع پہ. آپ نے دیکھا ہوگا سیلونز بہت بزی ہوتے ہیں عید سے پہلے. جیسے ایک میں چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ایک پروفیشنل کلیننگ ہوتی ہے، ایک نارمل کلیننگ ہوتی ہے. آپ اپنے گھر کو صوفے کو خود صاف کریں گی یا کسی پروفیشنل سے صاف کروائیں گی. تو اوبویسلی جب کسی پروفیشنل سے صاف کروائیں گی اسی صوفے کو تو اس میں اس کی چمک دمک ہی کچھ اور ہوگی. تو پہلے تو آپ رجوع کریں ہائیڈرا فیشیل کے لیے، لیزر ٹریٹمنٹس کے لیے، ہائی فریکوینسی کے لیے. بہت زیادہ ٹریٹمنٹس آج کل آئی ہوئی ہیں جو آپ کی اسکن کو پریپیئر کرتی ہیں، کلینز کرتی ہیں، کلین کرتی ہیں، ان کی ٹونسٹی کو، برائٹنس کو، الاسٹیسٹی کو بڑھاتی ہیں. تو یہ ٹریٹمنٹ ضرور لیں کسی بھی اچھے پروفیشنل سے، ایستھیٹیشین سے، ڈرماٹولوجسٹ سے، اچھی کلینک سے آپ یہ ٹریٹمنٹ لیں. ہمارے کالج میں بھی ہم ماڈل رن کلینک اور جو ہے ہمارے بچے جو ہیں ان کو چاہیے ہوتے ہیں ٹریننگ کے لیے تو ہم بہت کم پرائسز پہ وہ آفر کرتے ہیں. نمبر 2، گھر پہ اگر آپ بات کریں کہ گھر پہ کیسے مینٹین کیا جا سکتا ہے تو اوبویسلی آپ گوشت کھا رہے ہیں، آپ کچن میں ہیں، گرمی میں ہیں، تو آپ پہلے تو واٹر انٹیک زیادہ کریں تاکہ جو جتنی بھی آپ کے باڈی میں ٹاکسیکٹی ہے وہ ڈرین ہو، ایکسکریٹ ہو ایکسکریٹری سسٹم کے ساتھ. دوسرا، 5 a day فروٹس اور ویجیٹیبلس اور جوسز، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ بس گوشت ہی کھائی جا رہے ہیں، ہم ایک بیلنس ڈائٹ نہیں لے پا رہے، ہیلدی ڈائٹ نہیں لے پا رہے. تو آپ لوگ اپنا گوشت کھاتے رہیں، ہماری باتیں چلتی رہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر فوکس کر رہے ہیں تو باقی ڈسٹرب نہ ہو. ہمیں بچے بھی چاہے تنگ کر رہے ہوں گے آپ لوگوں کو، کھاتے بھی رہیں اور پکاتے بھی. اب آپ کی بات یہاں پہ روکے، ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن چونکہ ساتھ فوزیہ جی بیٹھی ہیں، آپ سے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں. فوزیہ جی آج مطلب انٹرنیشنل ٹور بھی ہوتے اس طرح ہماری آپا کرتی ہیں، تو آج کیسا لگ رہا ہے؟ پہلے ہمارے پاس آ کے پہلے یہ بتائیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ خوشیاں بکھیرتے ہیں اور ان خوشیوں میں آپ نے ہمیں بھی شامل کر لیا. بہت شکریہ آپ کا، اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آ کے، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کسی ایونٹ پہ بھی رہے ہیں تو خوشی ہوتے رہے ہیں. نہیں، تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ جی. عمران صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. عمران صاحب ایک آپ تھوڑا سیریس کوشچن کر لیں تو پھر آپ کو ہم نے بہت سا کچھ پوچھنا آپ سے. آج عید کا موقع ہے، ہم خوشیاں بھی منا رہے ہیں، کوئی ایسی خوشی دے رہے ہیں کسی بندے کو گھر آسانی سے کیسے مل سکتا ہے، یہ ذرا کوئی یہ میسج بھی سمجھ لیں، یہ ہم سب کی یہ وش ہے، یہ خواہش سمجھ لیں. یہ میں چاہوں گا، پھر ہم نے ساری باتیں بیوٹی کی کر لی ہیں.
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। और हर बंदे की ख्वाहिश है अपना घर जन्नत की तरह है। तो सबसे पहले तो मैं जो है ना अप्रिशिएट करूँगा गवर्नमेंट को। हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आसान घर जो स्कीम निकाली है, जो घर ले नहीं सकते थे जिनका ख्वाब था, तो एक किराए की सूरत में उन्होंने कोई 15 से 20 साल का प्लान दिया है। ये बहुत बड़ा जो है ना पाकिस्तान के लिए गिफ्ट है, और ईद का आप कह लें कि ईद का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो गवर्नमेंट ने किया। तो ये सर अच्छी बात है कि ईद का दिन है और ऐसा ये खुशियों भरा दिन हम तो मुंतज़र होते हैं, मतलब पूरी फैमिली, क्योंकि ये गोश्त, खुशबू, फिर मेहमान। और आज की इस ट्रांसमिशन हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की एक ऐसी सेलिब्रिटी ने जो ख़वातीन की और मर्दों की यकसा मकबूल शख्सियत इसलिए है कि वो तोहफे तोहफ़े बांटते हैं। उनका एक अपना एक बन चुका है, इस टाइम सोशल मीडिया पे देखें तो हर जगह पे जब तोहफे तोहफ़े बांटने की बात आती है ना, तो एक ही नाम सामने आता है, बिल्कुल और वो है जी ब्रांडेड कट पीस। एक ब्रांड है और खुद से भी ब्रांड बना दिया अपनी मेहनत से। तो हमारे साथ आसम भाई मौजूद है। आपको सर वेलकम, सत बिस्मिल्लाह, जियानु पुखैर आगले भली करिया, ईद मुबारक सर। ईद खैर मुबारक। मुबारक जी, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, ढेर ढेर खुशियों वाली ईद मुबारक। क्योंकि ईद का आवाज आ रही कि नहीं जा रही? आ रही सर, अब आ रही है आज ना? तो आवाजें आ रही हैं, अच्छा, आज हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, कहीं हमारे जानवरों की बच्चे- आवाजें आ रही हैं, कहीं बच्चों की आवाजें आ रही हैं। ठीक है। तो ईद का दिन है जी, तो मेरा ख्याल है कि जैसे ही कुर्बानी से फारिग हुए और पहुंच गए आपके शो पे, और बहुत से गिफ्ट भी हैं हमारे पास। हम कहते हैं कि कहीं पर भी जाएं और खुशियां बांटनी चाहिए। बड़ी ईद पे देखें कुर्बानी का एक बहुत बड़ा अमल है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि चेहरे पे मुस्कुराहटें चाहिए। घर पे किस किस को ब्रांड के सूट नहीं चाहिए, हर एक को चाहिए। हर एक तो को चाहिए। हम जहाँ जाते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। अभी भी आप शो देख रहे हैं, आपके चेहरे पे ज्यादा आ रही नहीं, नहीं, माशाल्लाह। सर आपको देखे हमें और आ जाती है सबके साथ से। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करते हैं, हम गिफ्ट वगैरह भी लेकर आए सारे, वो भी करेंगे इंशाल्लाह और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबसे मेन बात जो है कि हम कहते हैं कि ईद का जो पहला दिन है ना, और वो बड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि सबसे पहले जो है हम घर वालों के साथ जैसे नमाज पढ़ के फारिग होते हैं, घर वालों को मिलते हैं, और उसके बाद अपनी वालदा को सारों को फ्री होके कब्रिस्तान से होके उसके बाद कुर्बानी करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि हर तरह की तरह, लास्ट टाइम भी शो में वो बता रहा था कि बच्चों के साथ ईद मनाया करें, उन बच्चों के साथ जिनके माँ बाप नहीं, बेशक यतीम बच्चों के साथ। बेशक आप बिलीव करें, अपने टाइम में से सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा ना जाएं, आधे घंटे के लिए किसी भी ऑर्फन हाउस में जाएं, तो वहां पे वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। क्योंकि जैसे हम इंतजार करते हैं, हमारे बाबा भी इंतजार करते हैं ना, तो यकीन करें कि जिनके नहीं है, जिनको आस ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि उन्होंने आना है नहीं आना, कौन है हमारे लिए, कोई नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के और अपनी बरकत वाली कमाई से कुछ थोड़ा सा लेकर जाएं उनके लिए, उनकी भी ईद हो जाएगी। बेशक अल्लाह पाक खुश होता है। हाँ, लास्ट टाइम भाई गए एसओएस, मैं उनका इसलिए बार बार जिक्र करता हूँ कि अल्लामा अकबर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि घर काबल हो तो हम शाने के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो भाई जो कि वहाँ पे गए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यतीमों के लिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यतीमों के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें की कि हमें अगर हम उनका सोचना शुरू करते हैं शायद हमारी इसीलिए बख्शिश हो जाए। तो बड़ा अच्छा लगा। आज भी मैं जो ईद पे स्पेशली हमारा फिर उधर भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पूरा हफ्ता हो गया मैं यही कर रहा हूँ, हम स्कूलों में ही जा रहे हैं, अभी तो स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों में यकीन करें कि वो बच्चे, अब एक स्कूल है हमारे कैंट में, तो वहाँ पे 2000 बच्चे पढ़ते हैं, और यकीन करें हम जब वहाँ पे गए और बच्चों को में बैठे तकसीम किया, उनको ईदी दी, और उन्होंने देखा कि एक वाटर कूलर लगा हुआ वहाँ पे, 2000 बच्चे हैं, एक वाटर कूलर लगा हुआ है, और वो भी उन्होंने खुद से लगवाया हुआ है। ये हमारे तालीम के वो हिसाब है, इसलिए वहां पर नहीं है क्योंकि वहां पर चौकीदार के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर मिडिल क्लासों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर हाई जनरी के पढ़ रहे होते तो शायद वहां पे चिलड़ भी लगे होते, एसी भी लगे होते, प्रोटोकॉल भी होता। एग्जैक्टली, उनको कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आजकल दौर सिर्फ इसी का ही है, इंसानियत नफ्स मर चुकी है मेरे नजर में। तो उन्होंने हमें बोला कि हमें एक कूलर लगवा दें, आपकी मेहरबानी, तो हमने वेरी नेक्स्ट डे वहां पर 2 कूलर भिजवाए अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी जो उन्होंने बोला हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया कि आप एक अमल करें। मैं कहता हूँ जो आप ये इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ मैं, अल्लाह के साथ डायरेक्ट है, ये एक इन्वेस्टमेंट करें, 100 गुना रिटर्न आए, और जो खुशी है वो लगा। ये तो दिली सुकून और ये वो इन्वेस्टमेंट है जिस पर रिटर्न आपको गारंटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी हमारे साथ चूंकि भाई ने जाना भी, तो साथ साथ ना ये साथ बच्चों के लिए सबके लिए फूड का खाने का भी एहतमाम करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इनके एक दस्ते रास्त हैं, वो पाकिस्तान का लाहौर का एक बहुत बड़ा नाम है जो कैटरिंग के हवाले से हर तरह की, ये आज जो डेकोर नजर आ रहा है ना आपको,
یہ بھی انہوں نے کیا ہوا. لکیلی مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی ماشاءاللہ. جب مس نورین نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈیکور بھی انہیں کا ہے. تو ہمارے ساتھ سید زبیر صاحب موجود ہیں. سر آپ کو عید مبارک, ویلکم, ساتھ بسم اللہ. ویلکم سر, عید مبارک. آپ کو کیسا لگا آج آصف بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم سارے, اچانک ہمیں بھی سرپرائز دے دیا آپ نے. دیکھیں عاصم بھائی جو ہے نا وہ تو ہماری ویسے ایک فیوریٹ پرسنالٹی ہے, ایسے ایسے ان سے بڑا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اسپیشلی زندگی کے حوالے سے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے. وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو تقریباً میں ایک عرصہ 23-24 سال سے جانتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آج نہیں ہے یہ سب چیزیں, آج سے نہیں ہوئی, یہ وہ چیزیں جو 24-25 سال سے شروع ہوئی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ. یہ بیس چلتی آ رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے نا, وہ میں باقی لوگوں کو بھی بتا دوں آج آپ کے چینل کے توسط سے, کہ یہ جو ہے نا ہر چیز میں نا اپنی والدہ ان کی جو ہے نا وہ ان کی پیر صاحب ہیں. ماشاءاللہ. تو بس وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ, کچھ بھی ہو جائے, کوئی کام ہو, کوئی چیز کرنی ہو, یہ انہوں نے کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, کوئی جگہ دیکھنی ہے, تو وہ والدہ سے پوچھیں گے کہ جی ادھر کر لوں, وہ ہاں کہہ دیں گی تو ٹھیک ہے, وہ نہ کہہ دیں گی تو نہیں. کچھ بھی کرنا ہے نا تو انہوں نے والدہ سے پوچھنا ہے. تو یہ ان کی زندگی کا کامیابی کا راز ہے. اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ میں جڑا ہوں, مجھے بھی کافی زیادہ فیم ملا ہے, ان کی وجہ سے ملا ہے. نہیں, یہ بڑی بات ہوتی ہے, ایک بلیسنگ ہوتی ہے. بلیو کریں, ہم ایک شو کرتے ہیں جیتو لاہور, لاہور کا وہ بھی ایک فیملیئر شو ہے, تو وہاں پر ایک پہچان بن گئی ہے کہ جہاں میں ہوں گا انہیں پتا ہے کہ آسم بھائی وہاں پہنچ جائے. اور لوگ وہاں کراؤڈ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا, کراؤڈ وہاں پہ آؤٹ اسٹینڈنگ کراؤڈ ہوتا آپ ہے. نے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا, مرد و زن میں یکساں مقبول ہے. ایسی 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 اب تو شاپنگ کی بات آتی ہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں فیمیل میں زیادہ فیمس ہوں گے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. میلز فیمیل دونوں میں برابر. اور جینٹس کے لیے ایسے انہوں نے برانڈ ماشاءاللہ دیے ہیں جی پاکستان کے. انہوں نے کہا جی ان کا مشن جو ہے نا کہ ہم نے برانڈ پہنانا ہے, اور پہنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے. جی جی. اور اب تو خوشبو بھی آتی ہے وہاں پہ, سنا ہے کہ خوشبو کے بہت بڑے بڑے آؤٹلیٹ. آپ بھی گئی تھی وہاں لاسٹ ٹائم, ذرا وہ بھی تو بتایا نا, بلکہ پوچھے بھائی سے. انہوں نے لاسٹ ٹائم مجھ سے ایک سوال کیا تھا, کہتے ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک بات بتائیں کہ ڈپریشن کو کس طرح سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. میں نے کہا ڈپریشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ اتنی اچھی آفرز لگا دیتے ہیں, اتنی خوشیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں, جب آپ کے آؤٹ لیٹ پر کسی نے بھی آنا ہے, میلز آئیں گے ان کا بھی ڈپریشن کم ہوگا کیونکہ ان کو اتنے سارے آفرز مل رہے ہوں گے, اتنے سارے ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں, اور اس کے بعد جو فیمیلز ہیں ان کو اتنی ساری چیزیں ان کو مل رہی ہوں گی, دونوں کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. آپ نے تو ایک جیسے کہتے ہیں نا این جی او ایک چلا رہے ہیں کہ ڈپریشن کو ختم کر رہے ہیں اور خوشیاں بانٹ رہے ہیں. اب بھائی کو ہم ڈاکٹر آسم بھی کہنا زیادہ اچھا ہوگا. آپ نے صحیح بات کی. یہ اس وقت ہم سب نشہ نفسی میں, ٹینشن, ڈپریشن میں آئے ہیں, اور لوگ جتنے اسٹریس میں اس وقت ہے نا, پہلے شاید اتنے نہیں ہوں گے لیکن اتنے نہیں تھے. تو یہاں پر اتنا مشکل کام کرنا, پھر انویسٹمنٹ کرنا, یہ بڑی بات ہے. تو بھائی جان اب تو وہاں پر ایک میں جے ڈاٹ کا بھی دیکھ رہا ہوں جو ایک پورا فریگننس اور اتنی بڑی سیلیبریٹیز آپ بلاتے ہیں, کرکٹرز کو بلا رہے ہیں. ایسے تو کیا پلان ہے آج؟ تو لگتا ہے کہ بڑے ہی آگے کچھ نہیں پلان آگے انشاءاللہ انٹرنیشنل کا ہی ہے. اور میڈم جب آئی تھی آپ نے کراؤڈ دیکھا ہی تھا اوپننگ پہ, کیا عالم تھا. اور بیسک ڈسکاؤنٹ ہمارا مقصد ایک ہی ہے, زیادہ گہرائی میں نہیں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق حلال کے پیسے کما رہا ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے, وہ صحیح جگہ پہ لگنے چاہیے. برانڈ کا جوڑا کوئی بھی سوٹ لے لیں, اس کی 20 واشز کی گارنٹی ہوتی ہے, نارمل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے ریپلیکاز وغیرہ کی. ہم کہتے ہیں ہم ریپلیکا سے سستا برانڈ دیں گے, تو پہنا رہے ہیں زمین پہ بکھیر کے پہنا رہے ہیں. اس کے بعد آگے ڈسکاؤنٹ کی بات, تو جتنا ڈسکاؤنٹ دیتا ہے پورے پاکستان میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. 98% کا ریکارڈ بھی ہمارا ہی ہے الحمدللہ. 2% کے پیسے دے کے میں نے پورے پورے برانڈ خالی کیے ہیں. اس کے بعد رہی بات خوشبو کی, تو اب تو الحمدللہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی چھت کے نیچے ان کو پاکستان کے سارے مشہور برانڈ بھی مل جائیں اور خوشبو بھی مل جائے. اب آگے ابائے بھی آ رہے ہیں جی, انٹرنیشنل برانڈ میں ابائے آ رہے ہیں ہمارے پاس, اور ایک دو پلانز اور بھی انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کریں گے. اب ہر چیز ملے گی لیکن ڈسکاؤنٹڈ, فائدہ ہوگا. ہمارا ایک ہی کوز ہے جو مڈل کلاس, جن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی مڈل کلاس سے ہی ہیں, ہم بھی ایسا ایسا اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر آئے ہیں, تو ہمیں پتا ہے, محسوس ہوتا ہے درد کیا ہوتا ہے جب اگر دھیان نہ جائے تو پوچھتے نہیں ہیں. تو ہم نے صرف انہی کو پوچھنا. ہم کہتے ہیں سب ایکول ہیں, انسان کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے, یہ صرف لباس کا فرق ہے. اللہ کے گھر جب ہم جاتے ہیں حج کرنے یا عمرہ کرنے, تو وہاں پہ سب ایک ہے, وہاں کوئی برانڈ نہیں ہے. تو جب اللہ پاک کہتا ہے کوئی فرق نہیں ہے, تو ہم لوگوں نے فرق ڈالا ہوا ہے, تو فرق ہونا نہیں چاہیے. ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بھائی لاسٹ ابھی آپ نے جو ایک آفر تھی 10 لاکھ والی, وہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بہترین رہا جی. وہ 2 دن میں ہم نے 10 لاکھ روپے دیے, 2 دن میں.
हमने बोला कि वो लास्ट जो है बिफोर इनके संडे एंड मंडे जो शॉपिंग करेगा कूपन जरूर डाल के जाएं। और हमारी एक बहन का निकला अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख रुपए, यहाँ तो वो कुर्बानी की होगी उन्होंने, या फिर अपना बिजनेस किया होगा। चलिए आपके तरफ से जो आ गया वो आपका तो हो गया, आपने माशाल्लाह, ये बहुत बड़ी बात है जी किसी को देना। और ये वैसे अल्लाह ताला की ये खूबी है कि वो देता है। जब हम एक सुन्नत है हमारे नबी सल्लम की हो या अल्लाह का हुक्म हो उसकी तमील करेंगे तो हमारी बख्शिश भी होगी और अल्लाह बरकत भी डालेगा और उसका रश आप देख ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने लास्ट अभी ईद से पहले ही मैंने अनाउंसमेंट की थी क्योंकि मेरी मदर डे के ऊपर जी जी, और मैं बताना चाहूंगा कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द होने वाला है, प्रोसेस में है। मैं एक ओल्ड एज होम बना रहा हूँ माशाल्लाह अपनी वालदा के नाम से। तो जहाँ पर हम अक्सर रोडों पे जाते हैं तो कुछ माएँ हैं जो हमें फुटपाथ पे बैठी हुई नजर आती हैं, जो घर में नहीं संभालते, घर से निकाल देते हैं, वो उनको कदर नहीं है, उनको पता नहीं है तो उन्होंने क्या किया है। तो वो हम स्टार्टिंग पे 20 माओं के लिए बना रहा हूँ मैं कि 20 माएँ मैं वहां पर रखूंगा, उनको अपने साथ, जो मेरी वालदा की एक्टिविटीज हैं, जो मेरी वालदा खाती हैं, जो पहनती हैं, सब कुछ उनके साथ वही होगा। और ये एक ख्वाहिश थी, अल्लाह पाक ने पूरी की और ये बहुत जल्द इंशाल्लाह अल्लाह पूरी भी करवाएगा। अल्लाह आपको और कामयाब करे सर जी। ये हकीकत है, अल्लाह ने जिस तरह आपको दिया है, अल्लाह ने नवाजा है, अब इस तरह काम करके अल्लाह ताला और बरकत डाले जी। और ये आज ईद के दिन पहली बार अनाउंसमेंट हुई है मेरे लिए भी और आप सबके लिए कि ये किसी को भी पता नहीं था, रियलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत बड़ी बात है कि ईद का दिन है डॉक्टर असफर, शायद आप हमारे लिए लकी हैं आज आप आए कि आज भाई ने हमारी माओ के लिए। देखें, माँ एक ऐसा रिश्ता है, अल्लाह ने जब भी मोहब्बत की, प्यार की बात की ना तो अल्लाह ने यही कहा कि मैं 70 माओ जितना प्यार करता हूँ। तो माँ की कदर आप भी किया करें और रिस्पेक्ट किया करें। माँ जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेगा। और भाई की लकीली ये थे कि माँ के साथ इनकी नानी अम्मा, अल्लाह उनकी जिंदगी सलामत दे। वो माशाल्लाह, ये तो उनके पास ये स्टेट बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक ही ले आएंगे। तो अल्लाह सबके लिए करे। आप भी अपनी माँ का जरूर ख्याल रखा करें, हम सबको चाहिए। नाराज है तो माँ ही होती है भाईजान। जब भी आपको बुढ़ापे में भी तकलीफ होगी ना तो आपको माँ याद आएगी। ऐसे ही है, मुंह से वर्ड निकलता ही यही है, नहीं है ये निकलता है। और अगर वैसे देखें, रिश्तेदार तो हैं सबके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक छेड़ा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो खुशियाँ देखने से भी कुछ मिलती हैं, तो ये हमारे भाई का बड़ा मेन किरदार है खुशियाँ बांटने में। क्योंकि ये जैसी सी सेटिंग कर देते हैं ना, तो वो पंजाबी की गल है ना, कोई जिन्होंने मुंह भी बने होंगे ना, तो सेटअप देख के मुंह वो भी खास बंदे ने वो माहौल बन जाता है, तो जैसा मर्जी माहौल बना देते हैं। और उसके बाद खुशबू के बाद ये जो खाने बना देते हैं ना, इनके जितने इवेंट, जिनको भी मैं लाइव बता रहा हूँ, यकीन करें कि कोई भी इवेंट करवाना किसी भी किस्म का, जैसा मर्जी, भाई सर आप नहीं माशाल्लाह इनके फैन ब्रांड है जी इंशाल्लाह। ये अपने फार्म हाउस पे इनके जब इवेंट करते हैं ना तो दुनिया देखती रह जाती है। हमारे सारे इवेंट यही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर लाहौर चैम्बर में अक्सर देखते हैं उनका चैम्बर है, तो वहां पर भी छाए होते हैं, मैं कह रहा हूं खुशबू आती है। सर जी काश हमें पहले पता होता कि आप आ रहे हैं, आज ईद का दिन आपसे खाना भी मंगवाते हैं आज का दिन। लेकिन हमें ये खुशी कि आप तशरीफ लाए। और आसिम भाई, आसिम भाई लास्ट में कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि आपने जाना भी आगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो प्लीज एक मैसेज मैसेज ये देना चाहूंगा, हर बार की तरह के लोगों की मदद करें। अल्लाह पाक कहता है कि मेरी महलूक की मदद अगर करोगे तो शायद आपको गैप के खजानों से मदद, अल्लाह पाक बड़ा खुश होते हैं। तो मेन एक ही है, जिंदगी में कोई मुर्शिद नहीं बनाना। ये मेरी बात पढ़ी लिखी है, सुन लें। अगर कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो घर पे मुर्शिद जो बैठा है ना, उससे बड़ा मुर्शिद कोई नहीं है। अपनी वालदा की तरफ हंस के देखना भी सुन्नत है। लेकिन मैं कहता हूँ जिंदगी में सब कुछ छोड़ दे, आपका यानी कि हर बात उनसे शेयर करें, अच्छी बुरी कोई भी है, जो मशवरा वो दे देंगे, जिंदगी में कोई नहीं दे सकता, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। और तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं ये बात कि जो भी वालदा से मशवरा नहीं करते, वो कहते हैं ये इनका ना माइंड ओल्ड है, हमेशा ओल्ड इज गोल्ड है। वो जो मशवरा देंगे, यकीन करें आपके कारोबार के लिए भी ना, आप तरक्की क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच जी, आपके आने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत बात भाई ने की कि माँ का ख्याल रखा करें। माँ है तो सब कुछ है, वही मुर्शिद है वो, बल्कि मुर्शिद कामल भी वही है। और ये आज डॉक्टर सुहा हमारे साथ हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सब, आपको देख के भी, आपके साथ एक ट्रांसमिशन करके भी अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ईद का पहला दिन है और मैं यहाँ पर आप सबके साथ मौजूद हूँ और हमारे बहुत से प्यारे प्यारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे सालों के बाद मुलाकात होती है। और मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस प्रोग्राम की वजह से हमारी आज उन सबसे भी मुलाकात हो रही है और आज का दिन उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, अभी ज्वाइन किया जी, कैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी, बेसिकली वो बिजनेसमैन है, बट उनका काम हमारी सेहत से रिलेटेड ज़्यादा है, हेल्थ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं।
BSP फार्माकल्स के रूह रवां हैं, और आजकल ख़वातीन के लिए स्पेशली उन्होंने एक एडी ग्लो के नाम से एक ऐसा ब्रांड बनाया कि जो ज़ुबान ज़द आम भी है। तो मैं वेलकम करूँगा चेयरमैन BSP ग्रुप जनाब राय ताहिर सत्तार साहब, आपको वेलकम, ईद मुबारक सर। अस्सलाम वेलकम वालेकुम। जी, ईद मुबारक। भी आपके ऑडियंस को भी ईद मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है जी आपको देख के भी, आज माशाल्लाह बड़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया एक खातून है इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी की मालिक, आप इनका इंट्रोडक्शन देना। जी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये हमारी खुशबख्ती है कि आज मिस खुशबख्त साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इनको KB के नाम से भी जाना जाता है, CEO हैं KB एडवेंचर की, और इनके साथ ये मल्टीपल टूर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया KB एडवेंचर्स, आप एडवेंचर्स करती रहती हैं, और नॉर्दर्न एरियाज़ में भी इनके ट्रिप्स जा रहे होते हैं, और इसके अलावा उम्रे और इंटरनेशनल ट्रिप्स भी करवा रही होती हैं। हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, और ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो, और ऑल मेंबर्स को हमारी बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला ऐसी ईदें, ऐसी खुशियाँ हमारी लाइफ में हमेशा आए, और हम हमेशा ऐसे हंसते मुस्कुराते। आमीन आमीन। ये खुशी का मौका है, और अब हम खूबसूरती की बातें करें। आप पूरी दुनिया को दिखाती हैं खूबसूरती, पाकिस्तान की भी, पाकिस्तान के बाहर की भी। ये देखें, लंदन से आए हुए लोग बैठे हैं, ये लंदन में जाने वाले लोग बैठे हैं, बल्कि इनका यूरोप का टूर था अभी, तो स्वीडन का मतलब पोस्टपोन हो गया ना आपका। हाँ जी, स्पेन का। हाँ, स्पेन का। हाँ। तो अभी मलेशिया में बहुत बड़ा इवेंट करके आई है माशाल्लाह। तो राय साहब माशाल्लाह, ये आपसे रिलेटेड ना, ये हम इतने अच्छे आइडियाज़ देते हैं, कोई भी कोई डील बनानी हो, प्लान करना हो, बल्कि इनके कुछ आइडियाज़ हैं ये जो शुमारी इलाका जात में जाके स्पेशली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने एंड यूज़र को ये बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी देते हैं। तो राय साहब, आज ईद का दिन है, आज ईद की बातें करते हैं सर। जी बिल्कुल, करनी भी चाहिए, और ऑलरेडी आप कर भी रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, आपके आने से हमारी ईद में ना, वो कहते हैं उसकी खुशियाँ दुबाला हो गई सर। आपकी ईद तो वैसे ही दुबाला है माशाल्लाह। नहीं, हम मेरी साइड ही खाली है। हमारी कोशिश है कि हम सब जन्नत में जाएं, जी बिल्कुल, लेकिन दुनिया में रिहर्सल तो करनी जरूरी है ना। जी बिल्कुल, इसलिए हूरों के साथ भी कर लेते और हैं। अल्लाह करे कि भाभी देख रही हैं। भाभी कोई उन्हें पता है, खूबसूरत बात की मैं वैसे मैं होम्योपैथ है कि उन्हें पता है, कोई मसला नहीं, हमारा चलता है। ऑफ द रिकॉर्ड यही बात हो रही है। मेरी खुशी का मौका है सर। आज का कारोबारी हालात बताएं, ईद का दिन है, कोई थोड़ी सी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह तबारक तआला ने मैं वैसे कहता होता हूँ कि जी अल्लाह तबारक तआला की ये खास ब्लेसिंग होती है, स्पेशली ईद के दिनों में, रमज़ान के दिनों में। लोग कहते हैं मार्केट में, लेकिन खैर बरकत होती है लास्ट में। बेशक, ये तो हमारा बहुत सारे ऐसे ऐसे ज़राए से अल्लाह तबारक तआला कोई ना कोई अल्टरनेट भी दे देता है, जो शायद मेरे और आपके वहम गुमान में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ईद की खुशियाँ जो है अल्लाह तबारक तआला तोहफे में भी देता है। बिल्कुल, तोहफे में मिलती हैं। ये रियलिटी सर। अच्छा, आपका ईद का दिन कैसे गुजरता है, क्या मसरूफियात होती हैं? ईद जैसे सबका जी, क्योंकि ये बकरा ईद है, ईद कुर्बान है, ईद एसार भी इसको कहा जाता है। और छोटे होते तो हम, बल्कि मैं एक छोटा सा मैसेज आपके उसके थ्रू देना भी चाहूँगा प्रोग्राम के थ्रू, कि ईद जो है ना जी, बेसिकली ये सबसे खूबसूरत चीज़ का नाम है। आम तौर पे अभी ये कंसेप्ट हो गया हुआ है कि मार्केट, बल्कि लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे लेके आते हैं जानवर, और हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल की सुन्नत भी है, तो उसमें जो सबसे खूबसूरत चीज़ या प्यारी चीज़ से अल्लाह तबारक तआला की राह में उन्होंने वो पेश कर दी। और इसी तरह ये जानवरों का कंसेप्ट, जैसे हम छोटे होते थे तो उस वक्त ये होता था कि जो कोई 8-10 दिन पहले लेके लिया जाता था, और फिर उसकी खिदमत की जाती थी, क्योंकि उसने उस जानवर ने अल्लाह तबारक तआला की राह में कुर्बान होना होता था। लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे लेके आते हैं, और बच्चों को, मेरा वैसे ख्याल है कि बच्चों को इसी तरह का दर्स देना चाहिए और इसकी बैकग्राउंड बतानी चाहिए, और ईद का जो ट्रू स्पिरिट है उसको उजागर करना चाहिए बच्चों के सामने भी और फैमिलीज के सामने भी। और जानवर को कुछ दिन पहले लेके उसकी खिदमत किया जाए, उससे प्यार बढ़ाया जाए, और फिर उस प्यार को कुर्बान किया जाए अल्लाह की राह में। बिल्कुल, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत कमाल की बात जी। अब बात जब बच्चों को दर्स देने की है, बच्चों के हवाले से हम बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, महंगे से महंगे स्कूल होता है, ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है मैं ऑब्जर्व करता हूँ, शायद मे बी मैं रॉन्ग, आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, चूँकि खुशबख्ती हमारी है कि KB साहब मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं, हमारे बच्चों को हम लेके अपने बच्चों को तो निकल जाते हैं जी टूर पे, वहाँ प्लान करके जाते, लेकिन जिस तरह आप लोग सर्विस दे रहे हैं, क्या ख्याल थोड़ा इसको अवेयरनेस नहीं देनी चाहिए कि लोग अपने बच्चों को लेके आउटिंग में निकलें, कोई ऐसा मिनिमम ऐसा बजट हो जिस तरह आप बना कर दें कि भैया आप अगर 6 बच्चे हैं, माँ बाप दोनों मिलके चलो यार सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई चीज़, अपनी खुशियाँ कोई किसी, तो इस पे कोई प्लान कर रहे हैं आप लोग? इस वैसे इंटरेक्ट वसीम साहब की, क्योंकि 6 बच्चे अपने, इन्होंने वो पैकेज मांग लिया। मेरे 4 ही है सर जी। वो 6 से ऐसा 4 पे आएंगे ना। 10 भी हो सकते हैं।
اس 6 बच्चों वाला पैकेज जी नहीं, एक फैमिली के लिए आप समझें, उनको जाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इसकी इतनी इतनी खूबसूरत चीजें हैं जो हम डिस्कवर नहीं कर पाए अभी तक। आप लोग तो जानते हैं, चाहिए बिल्कुल। तो कैसे क्या उनके लिए बताएं ना, क्या आसान हल। हम लोग बेसिकली जो टूर प्लान करते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक वो जो पब्लिक होता है, एक वो होता है जो कस्टमाइज होता है। ठीक, कस्टमाइज जो होता है वो हम अपने क्लाइंट के मुताबिक जिस तरह वो कहे उस तरह का उसको बना के देते हैं। जो हमारा पब्लिक पैकेज होता है वो काफ़ी फिनोमिनल होता है, और बच्चों का ये होता है कि हम हाफ चार्ज कर देते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ जाएं। और पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, इतना हसीन है, ये स्विट्ज़रलैंड है, ये जन्नत है। अगर हम पाकिस्तान को देखें और पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में हम मूव करें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया की खूबसूरती पाकिस्तान में है, लेकिन हम लोगों में यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हैं नॉर्दर्न एरिया पे जाने के लिए। इसके अलावा वहाँ पे अभी तो रोड्स इतनी अच्छी बन गई हैं और अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है हर जगह पे भी, तो लोगों को जाना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। ये एक यादें हैं और ये सारी ज़िंदगी याद रहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ गए थे, हमने ये किया, ये एडवेंचर किया। और मैं कहती भी हूँ कि अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, उनको बताएं कि आपने सफ़र कैसे करना है, सफ़र के क्या आदाब हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी सफ़र में खुद ही पता चल जाती हैं। इंशाल्लाह जब सफ़र करेंगे इकट्ठे, ये सोब है ना फौजिया जी, इमरान भाई सॉल्व हो गई ना, अब आपको पता चल गया बच्चों का जो पैकेज है हाफ। ये जो पर्सनालिटी बैठी है ना फौजिया, ये जब चाहे मुल्क से बाहर भी लेके जा सकती हैं, हमें स्पॉन्सर भी दिला सकती हैं क्योंकि इमरान भाई साथ होते हैं। आज के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं रियल एस्टेट के। तो बेसिक क्या, एक तो मुझे एक मैसेज भी चाहिए आपका, और हम पैकेज की भी बात कर रहे हैं। रियल एस्टेट के हवाले से क्या करना चाहेंगे? हाँ, रियल एस्टेट के हवाले से पहले तो मैं भी अप्रिशिएट करूँगी गवर्नमेंट की स्कीम को, अपना घर अपनी छत पे बड़ा उन्होंने इस वक्त भी दे रहे हैं। इस पे गवर्नमेंट जो है ना घरों के लिए जो है बैंक ऑफ पंजाब इसमें पेमेंट दे रहा है, 10 मिलियन तक दे रहे हैं माशाल्लाह से। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए आज के दिन में तो खुसूसी तौर पे। बाकी हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ में, घरों पे भी, टाउन हाउसेस, विलास पे हम लोग काम कर रहे हैं इस वक्त, और बस लोगों को फैसिलिटेट ही कर रहे हैं ताकि आसानी हो सके। आज सबसे मुश्किल काम है अपना घर बनाना, और बस यही है कि अपना घर होना चाहिए। देखें हम बहुत सी सोसाइटीज़ में हम लोग गए, वहाँ हमने देखा है कि अगर 3000 घर भी एक सोसाइटी में बने हुए हैं तो उसमें हाफ जो है वो रेंट पे है, ऐसे यानी रेंट की रेशो इस कदर ज़्यादा है। और आजकल जैसा मुल्क के हालात हैं कि वो कहते हैं कि रेवेन्यू कम जनरेट कर रहे हैं और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से घर होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आजकल इसी पे हम काम कर रहे हैं कि अपना घर अपने छत के, वही गवर्नमेंट का जो एक है हम उसे आगे लेके जा रहे हैं कि जो है ना आसानी से। अब बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसी आ गई हैं। अब ये भी मैं बता दूं कि वो जो पहले सिस्टम था, फाइल सिस्टम है और जो है फार्म सिस्टम है, वो भी ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने इस पर भी बहुत काम किया है। अब सिर्फ जो ऑन ग्राउंड चीज़ है उसी पे काम हो रहा है, और हम भी जो कर रहे हैं वो ऑन ग्राउंड पे कर रहे हैं, और इंस्टॉलमेंट बेस आसानी, जिसमें आसान से आसान उसे 3 साल 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट जी। ये सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ आज आप लोग माशाल्लाह मोटिवेट भी कर रहे हैं लोगों को। ये हमारी सीएम साहबा को जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान की वाहद ऐसी सीएम आई हैं जो एक खातून होने के नाते उन्होंने कहा जी मेरी रेड लाइन जो है वो है ये वुमेन है, औरत है, और उनको फैसिलिटेट करने के लिए जितना काम कर रही हैं, उनकी जितनी एडवाइजर है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमें उनका ना थैंक्स करना चाहिए। उन्होंने ख़वातीन को ख़ास तौर पे हर कह लें कि प्रोफेशन में भी प्रमोट किया है, हर जगह प्रमोट किया है। तो हमें सबको उनका बहुत थैंक्स करना चाहिए। वो ख़वातीन के लिए भी, मुल्क के लिए भी बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन आज जितना ख़वातीन को ख़ास कर उन्होंने कह लें प्रमोट किया है ना, प्रमोट भी किया है उन्हें बहुत सी जगहों पे। मतलब अब ख़वातीन सिक्योर हैं, आप देख लें ख़वातीन अब स्कूटी वगैरह चला रही हैं, सिक्योर है। हम अपने मतलब खास कर लाहौर का मैं कहूँगी, हम इसमें अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं। और उसके अलावा दूसरे एरियाज में भी आ जाएं तो माशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ा है। उन्होंने ख़वातीन को हर मतलब देख लें, किसी भी शहर में चले जाएं, पहले जहाँ पे हम सोचते थे खातून बाहर नहीं आ सकती, वहाँ पे माशाल्लाह स्कूटी लेके वो खुद इंडिपेंडेंट हो चुकी हुई हैं। ये सबसे अच्छी बात है। और इसके लिए हाँ, एम्पावरमेंट पे जितना काम सीएम ने किया किसी ने भी नहीं किया।
अब तक किसी ने भी नहीं किया। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, मैं पहले आपसे टोटली एग्री करती हूँ। ना सिर्फ वज़ीर आज़म और सीएम साहिबा ने, दोनों ने बहुत काम किया है। मैं एक मतलब चूँकि यूके में रहती हूँ, तो मैं जब पाकिस्तान पहले आती थी और मैं अब लाहौर में आती हूँ, तो लाहौर बहुत ज़्यादा सजा संवरा, साफ सुथरा और अच्छा लगता है। जैसे एक खातून खाना अपने घर को संवार के रखती हैं, वो उन्होंने पंजाब को बहुत खूबसूरत और मेंटेन्ड सिटी का इमेज उभरा है। प्लस वुमेन एम्पावरमेंट पे उसकी मैं भी गवाह हूँ कि नैपटेक, टेवटा, पीटीआई के कोर्सेज पे उन्होंने बच्चियों को फ्री फंड्स लड़कियों के लिए ब्यूटी थेरेपी एस्थेटिक कोर्सेज के लिए, जिसपे वो एक स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है, वो खुद कमा के अपने घर को चला सकती हैं और उसकी फीस जो है वो खुद पे करी, गवर्नमेंट पे कर रही है और वो एक स्किल सीख रही हैं और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। और देखिए उन्होंने कितने सैलून्स को भी इसके साथ एफिलिएट किया है, ये सबसे बड़ी बात है ना, कि वो ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक अदारा ही कर रहा है, उन्होंने बाकी सैलून्स को भी एफिलिएट कर लिया है। इक्वल अपॉर्चुनिटी है और होनी भी चाहिए। इट शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबॉडी। और आप वो क्या कहते हैं, किसी को हुनर दे दें और पूरा वो घर चला दे, बजाय कि आप एक चैरिटी वर्क करें, बिल्कुल और उसको एम्पावर कर दें हमेशा के लिए। इन्होंने भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह जी पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेती हैं, आजकल काफी इन है, माशाल्लाह डिफरेंट चैनल्स पे भी नजर आती हैं हमें, वहाँ पे डिबेट्स हो रही होती हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारी देखें अवेयरनेस आती है, खासकर खवातीन में, इससे ये लोग आए हैं, हम लोग सियासत का सोच भी नहीं सकते, खासकर खवातीन कि पता नहीं क्या होना, लेकिन अब हमारी खवातीन आगे आई हैं, अच्छी बात है मुआशरे के लिए। वो भी हर फील्ड में जी, ये कॉन्फिडेंस मैं कहूंगी सीएम ने बहुत ज्यादा दिया है खवातीन को, खास तौर पे। अब देखिए 50% पॉपुलेशन खवातीन इससे ज्यादा है, और अगर वो पहले 52%, तो अगर वो मर्दों से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, वो घर में बैठी है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। बाहर के मुल्कों में यही तो सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात थी कि फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही थी, जॉब कर रही थी, वर्क इंडिपेंडेंट थी, जो कि पाकिस्तान में भी ये अब सिनेरियो देखा जा रहा है। खवातीन को जैसे अब स्कूटी की बात की, सेफ्टी की बात की, रोजगार की बात की, कमाने की बात की, इंडिपेंडेंस की बात की, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव चेंज। बाहर के मुल्कों में तो 95% कंट्रीब्यूट कर रही है। जी राय साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सब वुमेन को एम्पावर किया जा रहा है? जी वैसे हमारी जरूरत भी, नीड भी थी मुआशरे की, इस पे आप क्या कहेंगे? मुझे स्टार्ट में तो ऐसा फील हुआ कि शायद ये सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम नहीं एक छोटी सी चीज जी मैं आप लोगों को भी सबको करवाना चाहूँगा कि कोई 198 कंट्रीज है वर्ल्ड में, और आधे से ज़्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिससे पंजाब बड़ा है। तो इसी तरह जैसे मैम ने अभी रेशो बताई, तो 48% मेल्स भी हैं। जैसे अभी आपने कहा कि सारी की सारी जो फोकस है, मेरा ख्याल वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए मेल्स के लिए भी। और हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल है कि हर वो चीज़ जिसकी आपको तलब हो, यानी ख्वाहिश हो, उसको बांटना शुरू कर दें। वो इज़्ज़त हो, वो आसानियाँ हों, वो रास्ते हों, वो किसी के लिए आप सपोज मुझे इज़्ज़त चाहिए तो मुझे बिल्कुल, और मुझे इज़्ज़त चाहिए तो मुझे चाहिए कि लोगों को इज़्ज़त देना, उससे वाइस वर्सा कई गुना ज़्यादा हो कि आपको रिटर्न होती है। तो इसी तरह ये कि क्योंकि मैं ट्रेडर भी हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कर भी रहे हैं अभी ना। और एक मज़दूर को, किसान को, जिसने पूरी की पूरी फैमिली को रन करना होता है, सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जितना फोकस आपने किया है तो वो जरूर देखेंगी प्रोग्राम भी, तो उसमें इन लोगों को भी, ट्रेडर्स को, मजदूर को, किसान को, स्टूडेंट को, बुजुर्गों को, इनको भी फैसिलिटेट किया जाए, इनको भी उतना ही इनकी नब्ज पे हाथ रखा जाए जितनी इनको ज़रूरत है कम अज़ कम, क्योंकि इसी के साथ सिस्टम चलना है। और बाकी फीमेल्स के लिए नो डाउट बहुत सारा काम कर रही हैं और करना भी चाहिए, और उनका हक भी है, लेकिन इसके साथ साथ और लोगों को भी डिजर्व करते हैं और करना चाहिए। बाकी बिल्कुल सही, एग्री सर, आप बिल्कुल सही है कि खवातीन, देखें ये वो कहते हैं जिस तरह मियाँ बीवी हैं वो पहिए की तरह ही होते हैं, तो वो निज़ाम चलता है घर का, तो जब मुल्क के निज़ाम चलेगा, सूबे का निज़ाम चलेगा, तो दोनों इक्वल बेसिस पे आएंगे। तो अब चूंकि ईद का दिन है सर, हमारे साथ खुशबख्त साहबा मौजूद हैं, तो आप ज़रा बताएं मिस, आज को टूर प्लान किया ईद पे या सर घर में? 4 बच्चों जी हम 4 बच्चों जी हम नारायण का खान जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, आप भी चले? नहीं, ठीक है ना। हमने असल में सबने प्लान बनाया हुआ है, अच्छा इंशाल्लाह उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आज ईद का फर्स्ट डे है, तो यानी कि फिर आप सेकंड या थर्ड डे पे आप का प्लान होगा? जी, क्योंकि थर्ड डे सब लोग ईद कुर्बा के बाद थोड़ा बिजी होते हैं, घर में दावतें चलती हैं, तो 3-4 दिन तो थोड़े मसरूफ होते हैं। उसके बाद मैं बार-बार से करता, हमारी रेंट की गाड़ियां भी है ना, मैं क्या जाना तो चलो कोई बिजनेस हमें भी मिल जाए। जबरदस्त ये जैसे
اس سے پہلے مجھے نہیں تھا کہ ایڈونچر کلب بھی کوئی ہے, اور جس طرح پروموٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, نو ڈاؤٹ پاکستان دنیا کا بیسٹ, اگر کسی کو کہتے ہیں کہ جی خطہ ہے تو وہ پاکستان ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہماری جی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری, لیکن ابھی پاکستان میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کہ وہ ناردرن ایریاز میں بھی تھوڑے سے جو روڈز وغیرہ ہیں, جیسے جھیل ہے, شوگرا ہے, باقی جو جگہیں ہیں, ان کو تھوڑا سا وہاں پہ ضرورت ہے کام کی, وہ وہاں پہ ہماری ہیلپ آؤٹ کریں, اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے کے جائیں, اور ہم یہ بھی کریں کہ ہم لوگ جو باہر فارنرز ہیں, ہم یہاں سے فورن گھومنے جاتے ہیں, اور میری یہ وش ہے کہ ہم فارنرز کو پاکستان بلائیں اور ان کو یہاں پہ پاکستان دکھائیں کہ دیکھیں کہ پاکستان از اے بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. ترقی کے لیے نا ٹورزم ضروری ہے. لیکن ٹرکی میں یا لندن میں یا یہ جو سارے کنٹریز ہیں, ٹورسٹ سے بہت زیادہ سورس آف انکم ان کا بہت بڑا سورس آف انکم ہے. اور یہ میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ جو فورن نیشنلز ہیں ہمارے جیسے, ان کے لیے کوئی اسپیشل پیکج نکالیں جس میں کہ, کیونکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ گاڑی کہاں سے ملے گی, ہوٹل کون سے ہوگا, کون سی جگہ اچھی ہے, ان کے لیے ایک جیسے امیزون ہے یا کوئی علی بابا ہے, ایک کوئی ویب سائٹ کریٹ کی جائے جہاں پر سب چیزیں ایک جگہ پر ہوں, ہوٹلز اور ٹریول اور وہ جو ریزورٹس کی بکنگ ہے, آپ لوگ اوپن ٹور دے رہے ہیں, وہ سب چیزیں ایک جگہ پر ہوں تاکہ جو فورن نیشنلز ہیں وہ اٹریکٹ ہوں, کیونکہ یہاں پہ چاروں موسم ہیں, بالکل چاروں موسم کا جو ہے نا بڑا اپنا مزہ ہے, لوگ وہاں باہر سے یہاں پر آئے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو باہر کے ٹورسٹ ہیں ان کو لائیں عید کے دنوں میں, ہمیں پتہ لگے ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے ساری. عید کی بات ہو رہی تھی تو چونکہ لاسٹ میں نے بات روک دی تھی مازہ کے ساتھ, اب وہیں سے ایک بیوٹی کا میسج دے دیں ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے, اور چونکہ گوشت کی خوشبو جو ہے اپنے اپنے گھروں میں آ رہی ہے تو سب نے جا کے کھانا ہی ہوں گے, تو تب تک ایک میسج دے دیں, اس پہ ہم بریک دیتے ہیں پلیز. جی, میں خواتین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا جمیل ہے, حسن کو پسند کرتا ہے, اپنی کیئر کریں اور اپنی جو تزئین و آرائش گھر کی بھی کریں, بچوں کی بھی کریں, اور لک آفٹر کریں اپنے آپ کو, تاکہ اپنے آپ کو آپ پیمپر رکھیں گی, خوبصورت لگیں گی, اچھی لگیں گی, آپ کے ہسبینڈ بھی خوش ہوں گے, بچے بھی خوش ہوں گے, اور ارد گرد کی انوائرمنٹ بھی اچھی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ اپنی فیملی کا خیال رکھ سکیں. تھینک یو.